से अथांग प्रेम उसी से करता है। यानी इतना हर त्रुटियों के लिए क्षमा करता है, व्यवस्था बनाता है कि ये मेरा बेटा ये गलती कर रहा है, मेरा शिष्य ये गलती कर रहा है, तो इसको ये प्रावधान बना करके उसको जो है बार बार दिशा निर्देश करते रहता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसी गुरु चेतना हमारे समक्ष है, हमारे साथ में प्रत्यक्ष रूप से है। तो गुरुदेव गुरु सत्ता को कभी भी अप्रत्यक्ष नहीं मानना चाहिए। गुरु सत्ता कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। भाई उसका नाम जो है इस नाम से होगा, इस क्षेत्र का होगा। गुरु तो एक अथांग चेतना है, जो अनंत है, अखंड है, और जो है निरंजन है। वेदों ने उसकी गाथा को गाते गाते थक गए हैं, जो स्वयं शिव है, सदा शिव है। ऐसे गुरु हमारे जीवन में आए हैं। तो जो है त्रुटियां तो जरूर होगी हमारे साथ में, क्योंकि हम जो है अनगढ़ हैं। हम तो जो है हम तो जो है ग्रस्त हैं विकारों से ना। वासना तृष्णा अहंता से ग्रस्त व्यक्तिगत है, हम व्यक्ति हैं। तो लेकिन बार बार इसलिए हम तस्मै श्री गुरुवे नमः इसलिए बोलते हैं, ताकि उसकी शरणागति सदा ही मिलती रहे, उसके यार सदा बने रहे, ताकि वह हमें बार बार मार्गदर्शन करते रहे, हमारा हमें अपनी गोद में रखे। इसलिए गुरु चेतना को तो, इसलिए जब भी त्रुटि का भाव आए, गुरु सत्ता के चरणों में समर्पित। हमारा प्रश्न। जी भैया। आ, जी भैया, एक प्रश्न था। जैसे हम गायत्री मंत्र फिजिकल रूप में बोलते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, तो ये अक्षर ब्रह्म है। तो हमारी जो यात्रा है वहां तक जाने की है, तो जो स्वर, जैसे ओम से स्वर निकला है, लेकिन भैया जब हम ध्यान करते हैं, हम सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, तो हम श्रवणेंद्रियों के तरीके से हम वो मंत्र सुनते हैं। तो एक्चुअल में कौन सी स्थिति में पता चलता है कि हम वो शब्दों को सुन रहे हैं या हमारे श्रवणेंद्रियों से सुन रहे हैं? क्योंकि श्रवणेंद्रिय जब तक से सुने तो वो सूक्ष्म शरीर हमारा लीन नहीं हुआ है, उसके परे ही हमको वो शब्द सुनाई जाएगा। बराबर। तो फिर कौन सी स्थिति में समझे या कैसा, इसके बारे में थोड़ा भी। हाँ, ये तो अति उत्तम प्रश्न है। इसलिए जब से ये प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, जब से है, हम देखो जब भी अलग अलग प्रकार में बताए गए हैं। एक तो जो है जो पहले शुरुआत करते हैं वह जो है वैखरी जप, जो मैं बोल रहा हूँ वह वैखरी जप है। बाद में जब होठों पे बोलता है से हम जो है उपांशु जप बोलते हैं। जब वह मन से, मन में बोला जाता है तो वह मध्यमा जप कहलाता है। जब वह प्राणायाम के आधार पे, यानी प्राणों के आधार पे वह मंत्र बोला जाता है, वह प्राण जप कहलाता है। वह जब जो है प्राण और मन के आगे श्रद्धा और भावना से बोला जाता है, वह जो है परावर शांति कहलाता है। और उन सब के जो परे जो जप है, इस क्योंकि ये मन, प्राण, श्रद्धा और भावना, यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर की क्रियाकलाप। अब इनके परे जो जप होगा वह अक्षर ब्रह्म जप होगा, अजपा होगा। यानी वो आपको ज्ञान ही नहीं होगा उसका। क्योंकि हमारा जो भी ज्ञान होता है, यह हमें ज्ञान जो है हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर से होता है। सुस्थूल शरीर की मर्यादा है, वह ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों के माध्यम से लोगों को जानता है। किसी को स्पर्श कर लिया, किसी को चख लिया, किसी को देख लिया, किसी को सुन लिया, उसके माध्यम से स्थूल की जो है हमें मान हो जाता है। अब स्थूल की मर्यादा जहाँ, जागृत अवस्था की स्थूल की मर्यादा जहाँ भंग होती है, उसके बाद में आता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जो मन से आयात बनता है, यानी जो भी हम कल्पनाएं करते हैं कि हमारा भगवान राम इस तरह की इस तरह दिखता है, हमारी जगत जननी माता सीता इस तरह की दिखाई देती है, यह मन का आवरण है, यह मन ने बनाया हुआ है। क्योंकि जो आयतन है वह मन ही बना सकता है। यानी जो भी रूपरेखा जो दी जाती है, इवन हम दृष्टि से जो सूर्य को देखते हैं, वह अल्टीमेटली मन ही बनाता है। यह आकार जो है मन बनाता है। तो अगर भगवान राम और जगत जननी माता सीता का जो स्वरूप बनता है, वह मन में बनता है। यानी और जो भी शब्द उच्चारण होते हैं वो मन से ही होते हैं। लेकिन और मन, ये जो मन है, प्राण है, श्रद्धा है, यह सूक्ष्म शरीर की क्रिया है। अब जो इसके परे है, अगर हम तुरिया अवस्था में चले जाते हैं, अगर हम अजपा में चले जाते हैं, तो उसका ज्ञान हमें नहीं हो सकता। हम उसको
महसूस नहीं कर सकते। उसको अलग उदाहरण समझें। हम सोते हैं और स्वप्न देखते हैं और जागते हैं, 3 प्रक्रिया प्रतिदिन करते हैं। जागते समय अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लैपटॉप के सामने बैठा हूँ या घर में बैठा हूँ, यह पूरा ज्ञान है। यानी मेरी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पूर्ण रूप से रूप रस गंध से संचालित है, यानी सब कुछ मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे मैं स्वप्न अवस्था में जा रहा हूँ या जैसे मैं सूक्ष्म अवस्था में जा रहा हूँ, ये मेरी ज्ञानेंद्रियां समाप्त हो जाती, मेरी कर्म इंद्रियां समाप्त हो जाती है, लेकिन मन बुद्धि के अहंकार रहता है। यानी मुझे आयतन बनेगा, आकार बनेगा, लेकिन मेरे ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया संचालित नहीं होगी, मेरी आंखें नहीं खुलेंगी, मेरे पैर नहीं चलेंगे, मुझे कोई स्पर्श नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वह मन में होगा। यानी हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई दूसरा रूप मैंने पकड़ लिया है, किसी दूसरे क्षेत्र में आ गया हूँ, मेरे सामने बहुत नाना प्रकार के लोग हैं, मैं राग और द्वेष कर रहा हूँ, मैं कोई चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन वह मन की अवधारणा है। मन ने पूरा प्रपंच बनाया हुआ है। वो जो संसार है वो मन ने बनाया हुआ है, वह यथार्थ में नहीं है। यानी मन की गति वहां तक होती है। लेकिन जिसे हम एकदम गहरी निद्रा में चले जाते हैं, वहां तो मन बुद्धि नहीं है, अहंकार भी नहीं है। लेकिन गहरी निद्रा में जाने के बाद में हमें एहसास होता है कि मैं आज गहरी निद्रा में सोया था। मैं एहसास होता है कि मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई, लेकिन अनुभव वो उसको उसको हम व्याख्या नहीं कर सकते, बिकॉज वो अनुभव में नहीं आया है। वो उसका अनुभव आया, लेकिन उसको हम जो है उसका आयतन नहीं बना सकते। यानी जो सुषुप्ति अवस्था है, जो कारण अवस्था है या उसके परे तुरीय अवस्था है, तो जब जो वहां जो जब वो होता है, वह आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो है एक महसूस होगा कि कुछ तो अलग मेरे साथ में हुआ है। यानी यही जपा से अजपा की यात्रा है। तो गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो वो जो है उसके अलग अलग शब्दों की झंकार है। ओम भूर्भुवः स्वः महा, जो जो भी हम बोलते हैं कि तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी जो पहला पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, उसका भाग है ये दो हमारे यहाँ आँख कान है, ये या नेत्र है या मुख है, ये ढूढ़ी है, और ये जो ललाट है, ये उसका तत्सवितुर्वरेण्यम का भाग है। भर्गो देवस, ये जो हमारा जो धड़ा है उसका भाग है, भर्गो देवस धीमहि। और जो धियो यो न प्रचोदयाय, ये जो मेरे हाथ और पैर हैं उनका भाग है। यानी ये जो 3 श्रृंखलाएं बनी है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो, अलग अलग उसके सब झंकार हैं। लेकिन यह जब हम वैखरी में करते हैं, जब हम पाक्षु में करते हैं, या जब मध्यमा में करते हैं, जब हम प्राण स्वरूप में करते हैं, और जब हम श्रद्धा भावना से करते हैं, तभी इनकी झंकार इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में होती है। लेकिन जब जैसे ये प्रक्रिया अजपा में चली जाती है, कारण में चली जाती है, तुरिया में चली जाती है, उसका झंकार हमें महसूस नहीं होगा। कुछ तो लगेगा अरे कुछ तो अच्छा हुआ है। आई मीन यू विल फील कि अरे मुझे आज बहुत गहरी निद्रा आई, बट यू कैन नॉट डिस्क्राइब दैट गहरी निद्रा। तुम बोलते हो ना यार आज मैं बहुत गहरी नींद में सोया, आपको ना कोई रूप दिखाई दिया, ना कोई गंध दिखने न सूंघा मालूम पड़ा, ना कोई नाम दिखाई दिया, और गहरी निद्रा की अवस्था में आपको कुछ भी ऐसा अनुभव में नहीं आया, क्योंकि वहां पे मन की गति नहीं है, वहां पे चित्त की, वहां पे जो है बुद्धि की गति नहीं है, वहां पे अहंकार की गति नहीं है। वो तो अलग ही दुनिया है जहाँ पे हमें अनुभव, क्योंकि हम परमात्मा की गोद में थे तो हमें सुखद अनुभव हुआ, लेकिन वह कैसा हुआ वो हमें ज्ञात नहीं रहेगा। तो ये प्रक्रिया है जो आपने बताया, ये जप की प्रक्रिया है। इसका बड़ा विस्तार से शिव महापुराण में जप के अलग अलग प्रकार को जो है ऋषि ने बताया है। तो लेकिन ये संक्षिप्त रूप में अ, हमारी जो गति है वैखरी, पांचु, मध्यमा, प्राण की अवस्था से परा और प्रशांति की है, उसके अलावा जो गति है उस ये वो हमें, इसलिए गायत्री में एक जो सर्वोच्च स्थान है अजपा शक्ति, इसे हम जो है अपने फिजिकल वर्ल्ड में या किसी से व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसके परे है, क्योंकि वह तो स्थूल और सूक्ष्म की अवस्था के परे की प्रक्रिया है।
जिसे हम तुरीय अवस्था करते हैं, जिसे हम अजपा करते हैं, और उसके परे की अवस्था है तो उसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। जी भैया, तो फिर भैया जो मैं क्या हूँ में गुरुदेव ने जैसे काल्पनिक शक्ति के बारे में बोला है कि आपकी काल्पनिक शक्ति बहुत ज्यादा तीव्र है, आप उससे कुछ भी आप करके सोच सकते हो। तो फिर वो शक्ति किसके अंतर्गत आती है भैया फिर? हाँ, वो गति, मतलब वो गति इतनी बढ़ेगी, काल्पनिक शक्ति तो एक बाउंड्री उसको तोड़ देगी। तो जहां तक हमें दिखाई देगा वह मन की गति है, लेकिन जो उसके आगे निकल जाएगा उसका अनुभव होगी कि हमारे शरीर की वो क्षमता नहीं है उसको बताने की और महसूस करने की। अगर आपके पास में कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट हो जिससे आप मेजर कर पाए तो आप मेजर कर पाएंगे, लेकिन आज की अवस्था में मेरे शरीर में या तुम्हारे शरीर में वह चीज नहीं है, लेकिन ऋषियों के पास में, अवतारी सत्ता के पास में, क्योंकि अवतारी सत्ता तो अपने स्थूल शरीर को दिखाया कृष्ण के रूप में, प्रार्थना की गई तो जो है अपने चतुर्भुज स्वरूप सूक्ष्म शरीर को दिखाया, और फिर दिव्य दृष्टि से जो है अपने कारण स्वरूप को दिखाया, विराट स्वरूप। लेकिन उसके परे जो उसकी कोई उसका कोई आकार नहीं है, जो निरंजन है, ना कोई इसकी गुणवत्ता है, उसको दिखाने के लिए कैसे देख सकते उसको, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई जो है अंजन नहीं है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, उसको कैसे बताया जा सकता है? वो भी इस शरीर से, क्योंकि यह शरीर तो क्षय होने वाला है। जैसे कि मेरे कान की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 गीगाहर्ट्ज है, बराबर ना? इसी को मैं सुन सकता हूँ। कोई भी प्राणी का मतलब नॉर्मल व्यक्ति है और 20 हर्ट्ज के नीचे रहेगा तो उसको सुनेगा नहीं, 20 के हर्ट्ज के ऊपर रहेगा उसको सुनेगा नहीं। तो यानी इसके ऊपर और उसके नीचे हमारे कान की क्षमता ही नहीं, यानी उस निरंकर निरंकार अक्षर परम ब्रह्म गायत्री को देखने की, सुनने की, बोलने की, महसूस करने की क्षमता हमारे इस शरीर में नहीं है। ठीक है, जी। और इसलिए भैया, हाँ बोलो। हाँ, और भैया जैसे आधे घंटे का जैसे ध्यान का बोले हैं, जैसे करना है गुरुदेव के इसमें ध्यान, तो फिर जो मैं क्या हूँ का ध्यान जो बताया है तो वो भी हम कर सकते हैं आधे घंटे का भी, अगर इनके बहुत अलावा? बढ़िया है, इसके अलावा करो, क्योंकि जी सविता देवता का ध्यान गुरुदेव से ईशान्य में जो हम करेंगे वो हमारे ईश्वरी चेतना जो है उसको प्रस्थापित करेंगे। जो मन का जो ध्यान है, जो गुरुदेव ने मैं क्या हूँ का जो ध्यान बताया है, आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा एक साथ में जंप करने की आवश्यकता नहीं, एक ही साथ में एवरेस्ट चढ़ना नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन में एवरेस्ट चढ़ जाओगे तो पूरा पैर जो है टूट जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। गुरु सत्ता का सानिध्य के साथ में जब भी यात्रा करो, जब भी सूक्ष्म शरीर को निकालो, सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से, आकाश तत्व से बाहर निकालो, यह महसूस करना गुरु सत्ता तुम्हारे साथ में। एक गुरुदेव ने उसमें लिखा नहीं है, लेकिन उनके साथ में यात्रा करो। स्थूल शरीर से अपने आप को निकालोगे तो स्थूल शरीर से निकालने के साथ में यह संकल्प लेना, मैं निकल रहा हूँ, मेरे साथ में गुरु चेतना मेरे साथ में प्रवाह कर रही है, और मुझे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देन महातत्व, अग्नि, जो भी तत्व से बाहर लेके जा रही है। जहां तक संकल्पना बनती है, जहां तक संकल्प शक्ति बनती है, गुरु सत्ता का हाथ पकड़ के चलो, क्योंकि वो जो वर्ल्ड है ना, इससे खतरनाक वर्ल्ड है। लोग बोलते हैं ना, संसारिक जगत में जो है, कारपोरेट वर्ल्ड में आप जाते हो, चढ़ने की कोशिश करते हो, प्रमोशन कर रहे हो तो कोई आपको टांग खींच के नीचे निकाल देगा। रिश्तेदार लोग जो है, अगर आप आगे बढ़ते हैं, खानदान में आगे बढ़ते हैं, तो लोग पीछे या रुके नहीं। ये तो स्थूल जगत में कम होता है, सूक्ष्म जगत में जाओगे बहुत लोग मिलेंगे, अच्छा। और बहुत खतरनाक लोग मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग ब्रह्मांड है, अलग अलग सूक्ष्म जगत है।
तो सब लोग एक दूसरे को तुमको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। यक्ष लोग है, राक्षस लोग है, आई मीन किन्नर लोग है, अलग अलग लोग है, अप्सरा लोग है। तो क्या अगर साथ नहीं रहे तो अप्सरा लेके चली जाएगी तो क्या करोगे फिर? वहीं पे फिर जय सिया राम हो जाएगा वहीं पे फिर, ना। ये वो बहुत कठिन है, इसलिए सत्ता के सामने हमें लगता है अरे वाह बहुत बढ़िया है, हम सब कुछ दूरदृष्टि मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, लेकिन उसका स्थूल जगत से ज्यादा प्रहार सूक्ष्म जगत में मिलता है। और अभी तुम बच्चे हैं, पैदा भी नहीं हुए, तो जो है मुश्किल होता दिव्य है। शांति कुंज का दर्शन करके ही, शांति कुंज का दर्शन करके ही जाते हैं, ऋषियों के पूरा प्रणाम करके ही जाते हैं। यस 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 यस, ऋषि जो गुरुदेव जो के 5 मिनट का जो ध्यान में बताते हैं ना, वो उसको ध्यान में कर लिया है, जो 5 मिनट का जो स्टार्टिंग में हाँ जो कराते हैं, तीन हाँ। दिव्य सत्ता वगैरह संरक्षण वगैरह, तो उसके थ्रू ही, उसके बाद ही सब उसके कुछ जो पहले कुछ है। माता जी का भी ध्यान रखें। माता हाँ जी वो पहले जो प्रत्येक प्रत्येक अच्छा, ध्यान के प्रति बोलती हैं कि इस उद्देश्य क्या है। उस ध्यान पहले वो माता जी का चिंतन करके माता जी जो निर्देश देती हैं, यानी जो रूपरेखा बताती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो माता जी के गोद पे बैठ करके उनके गुरुदेव के आदेश को सुनना और फिर अपने आप को निकालना। जी जी भैया, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।